my channel. In today's video, we will learn about the deductions which are available under Section 80 of Income Tax Act 9. Okay, so actually this is very important topic from point of view of examination because टोटल इनकम निकालने से लाइक आप जब अपनी टोटल इनकम निकालेंगे तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे बिफोर दैट यू हैव टू प्रोवाइड सम डिडक्शंस. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सम रिलैक्सेशन टू द टैक्स पेयर्स from the tax liability so that if they have made investment under whatever the categories we will be discussing today, so if they have made any investment in those schemes or whatever, then in those schemes they can claim the deduction from their income so that when they will pay tax on their incomes, a little bit of burden can be lowered. So this is a benefit for the taxpayers, we can say. So this is important because for a layman also, like before, so that before the financial year starts, they should know that by making investment in certain things, they can have some benefit when they will be filing their income tax return. So today we will be discussing some of the deductions because there are many deductions. So in the whole video, in one video, it is not possible to discuss all the deductions. So the very first deduction we will be discussing is the deduction under Section 80C. So this section, first we will learn that who is eligible for this deduction. So an individual and a Hindu undivided family, they can claim deduction under Section 80C. Okay, so किस किस में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ये डिडक्शन मिलेगा. ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन लाइफ इंश्योरेंस LICs जो भी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपको प्रीमियम मिलता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या नाम है क्लेम कर सकते हो. अगर आपने किसी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है NSC, दैट इज़ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8 and 9, then there is tuition fee also. There are many things which are given, so I will be providing the list in the description. So there are many like 20 to 25 schemes. ठीक है, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो then you can claim deduction, but the condition is you cannot claim the deduction more than 1,50,000. ओके, तो इसकी लिमिट कितनी है 1,50,000. भले ही आपने तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट किया है. सपोज आपने 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है अराउंड 3,50,000 का. ठीक है, अलग अलग स्कीम्स में आपने किया है और उसका टोटल जितना आ रहा है आपका दैट इज़ 3,50,000. तो ये नहीं है कि आप 3,50,000 क्लेम कर लोगे. यू कैन क्लेम ओनली 1,50,000, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज 80CCC. 80CCC तब आपको मिलती है बेनिफिट व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ पेंशन फंड बाय एनी इंश्योरर. ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सर्टिफाइड हो. ठीक है, इट कैन बी एनी. तो अगर आप करते हो उसमें इन्वेस्टमेंट देन यू कैन अगेन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ 1,50,000. देन द नेक्स्ट इज 80CCD सब सेक्शन 1. ठीक है, अब इसमें एलिजिबल SEC कौन कौन है. तो सबसे पहले एक लर्न करने के लिए थोड़ा इजी होता है अगर हम लोग ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाएं. ठीक है, तो 3 लोगों के बारे में मेंशन है. द फर्स्ट इज इंडिविजुअल employed by central government on or after 1st April 2004. Okay, then the second eligible SEC is individual employed by any other employer, and third is any other individual. ठीक है,
इन दोनों के केस में कितना आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? अमाउंट डिपॉजिटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपने इन्वेस्ट अमाउंट डिपॉजिट किया, या तो वो या फिर 10% ऑफ द सैलरी, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब सैलरी में क्या क्या आएगा? सैलरी में आपकी आती है बेसिक प्लस डीए। ठीक है, देन इस केस में आपका है 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ एसएसीज है, दे कैन क्लेम डिडक्शन इफ दे हैव इन्वेस्टेड इन सॉरी अब एक चीज़ मतलब रह गया, इन दिस यू हैव टू इन्वेस्ट इन द नेशनल सेविंग्स स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर ये 3 एसएसीज, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग स्कीम्स में, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम कह सकते हैं या नेशनल सेविंग स्कीम में, सो विच आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ हमने क्या बोला था? बाय एनी इंश्योर, बट यहाँ इट इज़ पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड दैट इट शुड बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर वो लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ये 3, ठीक है, तो ऊपर की जो 2 कैटेगरी हैं दैट इज इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन या आफ्टर 1 April 2004 एंड द इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। ठीक है, जरूरी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयड हो। सो इन दैट केस द अमाउंट डिपॉजिटेड या फिर 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस दे कैन क्लेम। ठीक है, इन केस ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल देन दैट इज limit is 20% of gross total income. Now the next is I think the next section is 80CCD 1B. In this you get an additional benefit of claiming ₹50,000. ठीक है, तो लिमिट इज 50,000 if you have invested in the national pension account. ठीक है, invested in national pension scheme, so you get a benefit of ₹50,000. ठीक है, दिस इज अबव दिस। ठीक है, यानी कि आपने इन्वेस्ट अगर किया है तो इसकी लिमिट अलग है, देन इसकी अलग है। अब एक सेक्शन है दैट इज 80CCE विच सेज दैट द टोटल द एग्रीगेट ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1 शुड नॉट एक्सीड 1,50,000। ठीक है, यानी कि जो 3 अभी हम लोग ने डिडक्शन डिस्कस किए उन तीनों का एग्रीगेट कभी भी 1,50,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तीनों को मिला के, ठीक है, 1,50,000 से ऊपर आप नहीं क्लेम कर सकते। बट ये जो 80CCD सबसेक्शन 1B है इसका 50,000 इसके ऊपर से मिलता है। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये डिफरेंट है। सपोज आप इन्वेस्ट करते हो 2 लाख इन नेशनल पेंशन स्कीम, तो आप पूरा 2 लाख कैसे क्लेम कर सकते हो? अगर ये इसमें इंक्लूड होता है सिर्फ 1,50,000 कर पाते। ठीक है, पर आप पूरा 2 लाख क्लेम कर सकते हो। कैसे? 1,50,000 आप क्लेम कर लोगे CCD 1 में, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 50 स्ट्रेट अवे किसमें क्लेम कर लोगे? CCD 1B में। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी बेनिफिट है आपको CCD 1B में। ठीक है, देर आप लेकिन एक चीज़ और कि 80CCE क्या कहता है कि एग्रीगेट ऑफ डिडक्शन अंडर दीज सेक्शंस, दीज 3 शुड नॉट एक्सीड 1,50,000. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज 80CCD सबसेक्शन 2. ठीक है.
ये सब जो स्कीम्स थी यहाँ तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, पर एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है, सो उस केस में भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2। ठीक है, कितना आपका इसमें लिमिट रहेगा? ठीक, तो लिमिट इज 14% ऑफ सैलरी। ठीक है, इफ द एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड 10% of salary if other employer। यानी कि CCD में अगर आपका एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन, आपके एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो यू कैन क्लेम डिडक्शन। कितना? अमाउंट डिपॉजिटेड, ठीक है, और 14% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है, वो क्लेम कर लेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर नहीं है, कोई और एम्प्लॉयर है आपका, तो 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दीज सेक्शंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद सेक्शन 80D and thereafter 80G. Please like and subscribe to my channel. Till then, take care.